Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम खंड हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उस डाकू पर कृपा की है, उस चोर पे कृपा की, और कृपा भी ऐसी कृपा की है कि उसके हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। अपराध पाप करने की जो प्रवृत्ति है जीव की, वो प्रवृत्ति ही नष्ट हो गई है। गलत कार्य करने की जो धारणा, गलत कार्य करने की जो इच्छा, गलत कार्य करने की जो अभिलाषा हृदय में जाग जाती है, वो इच्छा ही समाप्त हो गई है। अभी तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ कर केवल रो रहा है, प्रायश्चित करना चाह रहा है। प्रायश्चित, पश्चाताप, अपने किए पर थोड़ा गुस्सा, अपने किए पर ग्लानि, ये वास्तव में गहने हैं, ये वास्तव में बहुत सुंदर हैं। कई बार ये सब हमें विनम्र बना देते हैं। ह्यूमिलिटी समटाइम्स इज अचीव्ड थ्रू ह्यूमिलिएशन। जब ह्यूमिलिएशन होती है, उसके बाद भी कभी कभी विनम्रता आ जाती है। वो विनम्रता भी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा जी विनम्र हो गए जब उनके अहंकार को छोड़ दिया भगवान ने। कालिया विनम्र हो गया जब उसके अहंकार को, उसके क्रोध को, उसकी ईर्ष्या को तोड़ दिया भगवान ने। इधर ये ब्राह्मण भी अपने हर प्लान में फेल हुआ है, अहंकार टूट गया है, और तब जो विनम्रता आती है वो बहुत सुंदर होती है। रियलाइजेशन हो चुकी है कि भगवान श्रेष्ठ हैं और मैं कुछ भी नहीं। रियलाइजेशन हो चुकी है कि मैं वास्तव में छोटा हूं। ये रियलाइजेशन कई बार स्वयं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ह्यूमिलिएशन के बाद आती है। बार बार रो रहा है, बार बार चरणों को पकड़ कर उनको आंसुओं से धो रहा है, और प्रायश्चित के रूप में कह रहा है कि मैं गंगा में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम समस्त पापों से मुक्त हो चुके हो, अगर शरण ले लो तो मैं उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूं तुम्हारे सारे अपराध, सारे पापों का। लेकिन अब ये गलत काम करने बंद कर दो, हरि नाम लो, और सब लोगों को भगवान के नाम की प्रेरणा दो। यहां तक हमने किया था। अब पढ़ते हैं आगे।
अत्यंत प्रसन्न होकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी पुष्प माला निकालकर उस ब्राह्मण के गले में पहना दी। वातावरण भक्तों की उल्लास भरी हरि ध्वनि से गूंज उठा। पश्चाताप करने से उस ब्राह्मण का भवबंधन छिन्न भिन्न हो गया। पश्चाताप इतना इंपॉर्टेंट है। अभी भी विचार कर लीजिए, अगर इतना स्मरण श्रवण करने के बाद भी पश्चाताप की आंख नहीं आई तो कोमल हृदय भी पत्थर हो जाएगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए पश्चाताप करना चाहिए। अपने किए पे पछतावा होना चाहिए। ब्राह्मण का भवबंधन छिन्न भिन्न हो गया पश्चाताप करने से। वह ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने चरण कमलों को पकड़ते हुए वह उनके पवित्र नामों का जय घोष करने लगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप पतित पावन हैं, कृपया इस दीन को अपने चरण कमलों पर थोड़ा स्थान दे दीजिए। वह नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ा हुआ है और बोल रहा है, आप पावन हैं, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, कृपया मुझे अपने चरणों में थोड़ा स्थान दीजिए। करुणा सिंधु नित्यानंद प्रभु ने उस ब्राह्मण के सर पर अपने चरण कमल रख दिए। तत्क्षण वह समस्त अपराधों से मुक्त हो गया। भविष्य में इस परिवर्तित डाकू ने अनेक लोगों को हरिनाम संकीर्तन तथा शुद्ध जीवन शैली की शिक्षा दी और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक लेकर आए। तो अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई है। ये डाकू अभी क्या कर रहा है? पवित्र नाम का जप कर रहा है और सबको चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक लेके आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, पहले नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में लाएगा, नित्यानंद प्रभु आगे महाप्रभु, सबको महाप्रभु से अटैच कर दिया। अभी वो जिससे मिलता, देखिए क्या लिखा, जब भी वह चोरों से मिलता उन्हें धर्म का मार्ग दिखाता। वह उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने की शिक्षा देता। चोरी, हिंसा तथा दुष्कार्यों को त्याग कर वे सब संत बन गए। वे प्रतिदिन भगवान के सैकड़ों हजारों नाम जप करने लगे और भक्ति में एक निष्ठ हो गए। भक्ति में एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी निष्ठा एक ही के प्रति, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान के नामों का जप करना, भक्ति और भक्ति के अंगों का पालन करना। भक्ति के कई अंग हैं जिनमें से एक नाम जप है, एक श्रवण है। ऐसी भक्ति के कई अंग हैं। धामवास है, गुरु आज्ञा पालन करना है, इत्यादि इत्यादि, ये भक्ति के अंग हैं। तो भक्ति पे एक निष्ठ हो गया, यानी कि इन सब चीजों पर पूर्णतः श्रद्धा, पूर्णतः रुचि, पूर्णतः निष्ठा सब आ गया उनको। सोचिए, एक डाकू जो थोड़े दिन पहले तक योजना बना के डाका डाला करता था इंद्र तृप्ति के लिए, वो अभी योजना बना के सबको भक्त बना रहा है। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस कथा से हमें बल मिलता है कि हम भी परिवर्तित हो सकते हैं। हमारा हृदय भी कोई बहुत शुद्ध नहीं है। अनेकों अनेक तरीके के राक्षस इसमें विराजमान हैं। काम, वासना,
संसारी चीजों के प्रति लौल्यपन, हैंकरिंग, इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, नाना प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में विराजमान है। हमने उन्हें पनाह दी है, हम स्वयं उन्हें पाल रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो आके बैठ गए हमारे हृदय में, ना, हमने स्वयं आमंत्रित किया है उन्हें, हमने स्वयं बिठाया हुआ है। ये सब चले जाएंगे जब हम शुद्ध भक्तों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी आज्ञा से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा निर्मल हो जाता है, हृदय ऐसा शुद्ध हो जाता है, जैसे अभी इस ब्राह्मण का हुआ है। गलत लोगों का संग किया था तो डाकू बना था, गलत लोगों का संग किया था तो इंद्र तृप्ति की भावना तीव्र हो गई थी, गलत लोगों का संग किया था तो एक्शन भी वैसे ही हो गए थे। आज नित्यानंद प्रभु का संग किया है, तो ये संग बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तीन चीजें व्यक्ति के अस्तित्व को, तीन चीजें व्यक्ति को बताती हैं व्यक्ति कैसा है। इन तीन चीजों से पता लगता है। पहला, ध्यान से समझिए, नोट्स बनाने नोट्स बनाइए। पहला है द कंपनी ही कीप्स। सो फिर से बोलता हूं, ये तीन चीजें व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी दे देती हैं। पहला, आपकी कंपनी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू कीप, यानी आपके मित्र जन कौन है। दूसरा, आपके रोल मॉडल कौन है, आपके गुरु कौन है, आप सुनते किसकी हो। और तीसरा, आपका अपना आचरण कैसा है, आपका अपना कैरेक्टर कैसा है। ये तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके बारे में पूरी जानकारी देती है। पहला, आपके दोस्त कैसे हैं, दूसरा, आपके रोल मॉडल कौन है, और तीसरा, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका आचरण, आपकी क्वालिटी क्या है। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपकी संगत कैसी है, मित्र कौन है आपके। अगर आपके मित्र संसारी, भोगी, राक्षस वृत्ति के लोग हैं, आप भी वैसे ही। रोल मॉडल, आप क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, क्या देखते हो अपने को भविष्य में। जैसे विचार है, आप देखना चाहते हो मैं अमीर हूं, मेरे पास सब सेटल्ड हूं, हाँ, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके बाद धन भी है, उसके पास ये भी है, ये यश भी है। आपका रोल मॉडल कौन है, किसकी सुनते हो। क्योंकि आप जिसकी इंस्पिरेशन हो या जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप धीरे धीरे वैसे बन जाओगे। अगर कोई भौतिक व्यक्ति आपका रोल मॉडल है तो आप वैसे ही बन जाओगे। कंपनी भी वैसी होगी। और तीसरा, आपके अंदर गुण क्या है, क्या गुण आपने अर्जित किए। गुण अर्जित करने पड़ते हैं। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाएगी, सीखनी पड़ेगी, तो अर्जित करनी पड़ती है। आपको अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे। तो ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, और अपने आप को टटोल भी लो आज। मेरे दोस्त कौन है, मेरे रोल मॉडल कौन है, और मेरा स्वभाव कैसा है। अगर आसपास लोग अच्छे हैं
रोल मॉडल भी अच्छे हैं पर अपना ही स्वभाव बेकार है, तो भी आप प्रगति नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्वभाव ही आपका बहुत बुरा है। आप तब भी आकर्षित नहीं कर पाओगे भगवान के ध्यान को। अगर आपके मित्र गंदे हैं और आपका करेक्टर अच्छा है, तो भी कभी ना कभी आप दूषित हो जाओगे, कभी ना कभी वो आपको इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, आपका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन आप के रोल मॉडल मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तो आप उनसे प्रभावित हो ही, आप गलतियां करोगे ही करोगे। इन तीनों में से एक भी चीज हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए व्यक्ति को विवेकवान, विचारवान, बुद्धिमान सब होना चाहिए। उसको लगाना चाहिए अपने ऊपर ये फॉर्मूला। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा है। आज तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नहीं तो इन तीन चीजों पे शास्त्रों में बारीक रूप से काफी चर्चा की गई है। आप पढ़िए, जब पूतना के विषय में भागवतम कहती है तो भी इन तीन चीजों के बारे में बताती है। जब बकासुर के बारे में कहती है तो भी तीन चीजों के बारे में बताती है। जब अघासुर के बारे में कहती है तो भी तीन चीजों के बारे में बताती है। और जब सुदामा के बारे में कहती है तो भी तीन चीजों के बारे में बताती है। जब विभीषण के बारे में चर्चा आती है तो भी इन तीन चीजों के विषय में आती है। इन्हीं तीन चीजों से कोई राक्षस वृत्ति और इन्हीं तीन चीजों से कोई देव वृत्ति, दोनों का बैलेंस आउट और दोनों को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। तो यहां नित्यानंद प्रभु ने इस ब्राह्मण पर ऐसी कृपा की है कि ये समझ गया है कि चोर, डाकू या इंद्र तृप्ति बनने में कोई सफलता नहीं है। संत बन गया वो, और केवल वही संत नहीं बना, उसने अपने सारे चोर चपाटों को, अपने सारे संगियों को हरिनाम में इनिशिएट किया, हरिनाम दिया, नित्यानंद प्रभु के चरणों तक लेके गए या महाप्रभु के चरणों तक ले गए। भक्ति में एक निष्ठ हो गए सब। बहुत बड़ी बात है। भक्ति में लाना आसान है, भक्ति में एक निष्ठ बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग भक्ति में आते हैं कि मजा आ रहा है जी, कथा अच्छी लगती है, तो करना हमें कुछ नहीं है, ना नाम जप करेंगे, ना कोई सेवा करेंगे, बस जी सुनते हैं जी, हम तो सुन रहे हैं, आदत हो गई है, अच्छा लगता है, सुन लेते हैं। ये भी अच्छा है, चलो कुछ नहीं से तो बहुत अच्छा है। लेकिन श्रवण के बाद समन्वय, समन्वय के बाद ऐसी 7 स्टेजेस हैं। श्रवण की भी 7 स्टेजेस हैं। कई लोग केवल श्रवण पे ही अटके हैं। कैसे हम लास्ट स्टेज तक पहुंचे, इस पे भी विचार करना चाहिए व्यक्ति को कि कहीं श्रवण पे तो नहीं अटक गया मैं, कि केवल श्रवण का पहला भाग है श्रवण, वही श्रवण, ना समन्वय है, ना सेवा है, ना सहिष्णुता है, ना ऐसे करके स्टेजेस हैं। संतोष तक जाना है। मजे की बात है, सारी एस से शुरू होती है। So maybe when you'll remind me someday, we will do the complete cycle of श्रवण। श्रवण है क्या वास्तव में? केवल सुनने को श्रवण कहते हैं या उसकी और डीप चीजें हैं? इस पे कभी याद दिलाइएगा, तो हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे।
नहीं तो लोग सुनने को ही श्रवण मान लेते हैं कि हम सुन रहे हैं क्लास, इसका मतलब श्रवण कर रहे हैं। सॉरी, हो सकता है किसी को 15 20 25 साल हो गए हो पर श्रवण अभी शुरू ना हुआ हो, उसको आता सब हो पर उसका श्रवण ही शुरू ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो श्रवण को केवल श्रवण नहीं लीजिए, श्रवण इज अ बिगर अम्ब्रेला, इट हैज वेरी स्मॉल स्मॉल decoded concepts. तो किसी को हरि नाम में लाना, वैसे तो ये भी बहुत मुश्किल काम है, लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसके बाद एक निष्ठ होना, ये बहुत, ये है बहुत पावरफुल चीज। तो यहां ये डाकू लोगों को भक्ति दे रहा है। नित्यानंद प्रभु ने सहज ही बद्ध जीवों को भगवत प्रेम प्रदान किया। अन्य किसी भी अवतार में भगवान ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। नित्यानंद प्रभु सदैव चैतन्य चैतन्य का उच्चारण किया करते। यदि कोई महान ब्राह्मण भी नित्यानंद प्रभु का तिरस्कार करता है, वह डाकुओं और हत्यारों के स्तर पर गिर जाएगा। बड़े बड़े योगी तीव्र इच्छा रखते हैं कि एक दिन उनके शरीर में क्रंदन, कंपन, रोमांच तथा अन्य दिव्य लक्षण प्रकट हों, परंतु नित्यानंद प्रभु की अलौकिक कृपा से चोर डाकुओं के शरीर में भी ये लक्षण प्रकट होने लगे। केवल उनकी कृपा से ही व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सब कृपया परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करो। और अब लिखा है कि ये कथा सुनने से क्या हो लाभ। यदि कोई श्रद्धा एवं भक्ति के भाव से डाकुओं के उद्धार की ये कथा सुनता है, तो शीघ्र ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। हरि हरि बोल। सोचिए, तो अगर आप में से किसी एक ने भी इसको श्रद्धा से सुना है, श्रद्धा से सुना मतलब मन में ऐसा डाउट नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा, ऐसा हो सकता है क्या डाकू ऐसे बोलने लगे, ये श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लक्षण है। श्रद्धावान व्यक्ति स्वीकार करता है और भक्ति भाव से वो रोमांचित हो रहा होगा ये सोचकर, ये क्या बड़ी बात हो गई है। वो डाकू सारे वो भगवान नाम लेने लगे, धन्य होगा ये सब। ऐसे रोमांच हो रहा है, अगर बहुत खुशी हो रही है हृदय में, बल मिल रहा है कि अगर ऐसे डाकुओं का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, लिखा गया है कि अगर कोई चाहता है चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना पर नित्यानंद प्रभु को अस्वीकार करता है, तो भले ही चैतन्य चैतन्य करता रहे पूरी जिंदगी, महाप्रभु नहीं मिले। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है इसके ऊपर, सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना, अंतर बाहर एक ना होइले, गौर प्रेम की कथा गोले। बहुत सुंदर भजन है, कंठी पहन लो। वो कह रहे हैं सारे बदन पूरे शरीर में कंठी पहन लो, आप सारी जगह तिलक लगा लो, पूरे शरीर पे सारा गाय था, तिलक लगा लो, सारा गाय था किलो तिलक गौर मिले ना, लेकिन गौर नहीं मिलेंगे। सारा दिन तुलसी माला जप करते रहो, गौर मिले ना। तो जब तक जेन्युइन सरेंडर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, नहीं है। उनको तो आपका हृदय
इतना सॉफ्ट चाहिए, इतना कोमल और इतना सफेद। तभी माखन चुराने वाला आपके हृदय रूपी माखन को चुराएगा भाई। भगवान आपके हृदय को कब चुराएंगे? जब आपका हृदय भी मक्खन जैसा सॉफ्ट और मक्खन जैसा सफेद होगा। तो प्रयास करना है अपने हृदय को इतना साफ करना। कैसे? अनर्थ और 4 प्रकार के अपराधों से हमेशा बचना है हमको। वैसे तो 10 अपराध हैं, और 4 प्रकार की ऐसी चीजें जिनको हमें छोड़ना है। नो मीट ईटिंग, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मच्छी नहीं खाना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशीले पदार्थ जिसमें चाय कॉफी भी सम्मिलित है नहीं लेना। तीसरा, नो गैम्बलिंग, कोई जुआ सट्टा नहीं लगाना, शर्त भी नहीं। चौथा, अवैध संबंध। अवैध संबंध मतलब किसी भी शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा स्त्री से दूर रहना। कोई संबंध नहीं, नो अवैध संबंध। ये 4 प्रकार के घोर अपराध हैं। ये हमको भगवत भक्ति में बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए इन चारों अपराधों से, इन चारों घोर पापों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई चीज हो सकता है आपको प्रलोभन दे, लेकिन प्रलोभन में फंसना नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है। इस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चाहे सारा गाय माखी लत्ती लग गौर मिले ना, और नहीं मिलेंगे। इसलिए ढूंढ नहीं, क्या करना है हमको? जेन्युइन अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण, वेरी जेन्युइन। अब इसकी परीक्षाएं होंगी। आप क्या क्या छोड़ सकते हो भगवान के लिए? क्या कीमत चुकाने को तैयार हो आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए? क्या प्राइस देने को तैयार हो? ये है गोल्डन क्वेश्चन। क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं आप भगवान को प्राप्त करने के लिए? क्या अपना इंद्रिय सुख त्यागने को तैयार हैं आप? क्या अपना आलस त्यागने को तैयार हैं आप? क्या अपनी नींद त्यागने को तैयार हैं आप? क्या आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को भी त्यागने को तैयार हैं आप? व्हाट प्राइस आर यू रेडी टू पे? श्रीवास ठाकुर ने तो, उनका पुत्र मर गया, वो भी त्यागने को तैयार है। बोले महाप्रभु की खुशी के लिए मेरा बेटा मर रहा है, मर जाए, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। पर महाप्रभु के डांस में खलल नहीं होना चाहिए। बोले अगर तुमने औरतों ने शोर मचाया तो भी तो बेटा गया है, मैं भी गंगा जी में आत्महत्या कर लूंगा जाके। बेटा गया है, पति भी जाएगा। क्या लेवल ऑफ डेडिकेशन है! वेरी हाई। we will how will we achieve? I don't know, but how much pain are we ready to take? How much sacrifice we are ready to make? जो कीमत चुकानी हो चुकाओ। हमारे शास्त्र बोलते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं, जो कीमत चुकानी हो चुकाओ, लेकिन भक्ति को प्राप्त करो। भक्ति को प्राप्त करो। तो श्रद्धा और भक्ति भाव। और यहां कह रहे हैं जो इसके अंदर ये 2 चीजें भी आ गई, और ये कथा सुन ली जिसने,
उसको क्या होगा? उसको प्रत्यक्ष, पहले कह रहे शीघ्र ही, मतलब जल्दी, ज्यादा दिन नहीं है, जल्दी ही गौर निताई का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, यानी कि सामने खड़े हुए मिलेंगे आपको गौर निताई। सामने खड़े होंगे गौर निताई। पर ना तो हमारे में श्रद्धा है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना ही इतना भक्ति भाव, इसीलिए तो ये आंखें उन्हें देख नहीं पा रहे। अगर श्रद्धा और भक्ति भाव है तो हमारे शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र एक एक बात इनकी परम सत्य है। हमारी ही क्वालिफिकेशन खराब है, हम ही क्वालिफाइड नहीं है, हम एक निष्ठ नहीं है, हमारी निष्ठा बटी हुई है, हमारी इच्छाएं और भी हैं अभी। केवल कृष्ण को प्राप्त करना ये इच्छा नहीं है, ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये ही इच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारी ये इच्छा नहीं है, हमारी ये इच्छा भी है, ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। कबे हबे बोलो से दिन আমার, कबे हबे बोलो से दिन আমার। ऐसा रोना चाहिए हमें कि वो दिन कब आएगा। यहाँ लिखा था, अगर आपने पढ़ा हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी भक्त, वो चाहते हैं कि कभी तो जप करते हुए उनकी आंख से आंसू आए, कभी तो रोंगटे खड़े हों, सात्विक विकार शरीर में प्रकट हो, कभी तो प्रकट हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से डाकुओं में प्रकट होने लगे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चोरों में प्रकट होने लगे। हम तो उनसे भी गैर गुजरे हैं, इसका मतलब, या तो हम उनसे भी गैर गुजरे हैं, या हमने अभी, जैसे उन चोरों ने स्वीकार किया हरिनाम को, नित्यानंद प्रभु को हमने शायद स्वीकार नहीं किया। हमारे गुरु चरणों में शायद श्रद्धा नहीं है, हमारी वैष्णव और गुरुजनों की बातों पे अभी पूर्णतः शायद विश्वास नहीं है। इसलिए कोई विकार नहीं है शरीर में, कोई सात्विक विकार नहीं है, बुरे विकार तो है ही। शायद यही बात है, हमारे दिल को ठोस ही पहुंचती रहती है कुछ कुछ दिन में, कुछ कुछ देर में। शायद यही बात है, हमें बहुत चीजें बुरी लगती हैं। शायद यही बात है, क्योंकि हमने गलत माइंडसेट को बना दी हुई है। हमें अपने आप को झंझोड़ना होगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, असुर सकल पाइला शरण, सारे असुरों तक ने तो भगवान आपके चरणों को प्राप्त कर लिया, मैं कैसे रह गया, मैं उनसे भी बुरा हूं। सारे असुर भगवत धाम निकल गए। असुर सकल पाइलो शरण, आपके चरणों को प्राप्त कर लिया उन्होंने। हम रह गए, तो इसका अर्थ है हम उनसे भी बुरे थे, इसलिए संसार में है। इसलिए हमें ये विवेक लाना होगा, अपने आप को और दृढ़ करना होगा। सोचिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं हम। अभी तो नींद नहीं सैक्रिफाइस होती, कंफर्ट नहीं सैक्रिफाइस होता। पता है भक्तों से मिलना चाहिए, पता है कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स हैं, आना चाहिए, पता है करना है बहुत कुछ, पर कहीं फंसे हैं, काम में, धंधे में, या आराम में, कहीं फंसे हैं, परिवार में, इधर उधर।
What sacrifice are we ready to make? How will you balance? कैसे बताओगे भगवान को और गुरु को? कैसे हम बताएंगे कि वी हैव ग्रेविटी इन आवर अप्रोच? हमें तीव्रता से भगवत धाम लाना, केवल लिप सर्विस से तो नहीं होगा। हमारे एक्शंस अलाइंड होने चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम दे रहा हूं। अगर कोई श्रद्धा और भक्तिभाव से डाकुओं के उद्धार की ये कथा को सुनता है, शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा, ऐसा लिखा है। तो लिखा है तो है, तो भक्ति भाव और श्रद्धा से सुनना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, या कुछ समझ ना आया हो, या कुछ क्लैरिटी चाहिए और, तो पूछ सकते हैं। योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी फॉर थोड़ा झंझोड़ने वाले लेक्चर के लिए। भाई एक्चुअली आज बहुत टाइम पहले एक श्रीनाथ सत्संग पुरी से एक डिस्कशन हुआ था, तो आज सुबह पता नहीं अचानक से वो याद आ गया, तो थोड़े उसमें से डाउट्स आ गए थे। थोड़ा भाई मेरा अगर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो या तो बोलने का तरीका गलत हो तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। तो उनसे डिस्कशन हो रहा था एक्सपेक्टेशंस को लेके ना, कि मतलब मैं अपना ही बता रहा था कि अब जैसे अभी तो भक्तों ने अगर मुझे अपने साथ ही रखा हुआ है तो मेरे लिए तो यही बहुत है, मैं उनसे एक्सपेक्टेशन क्या करूं। तो यही मतलब सबसे बड़ी बात है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा हुआ है, मेरे को प्यार से ग्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका ये था कि अभी हमारा भक्तों से इतना प्रेम प्रगाढ़ नहीं हुआ है। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। तो एक तरफ ये तो फैक्ट है कि इतना अभी प्रेम प्रगाढ़ नहीं हुआ है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है हमें वो भी नहीं रखनी चाहिए एक तरह से देखा जाए तो, कि मतलब फ्री फ्लोइंग होना चाहिए जो भी है, मतलब एक तरफा टाइप्स। तो क्या भाई ये मतलब ये ठीक है, मतलब क्योंकि जो हम आइडियल सिचुएशन बोलते हैं उसमें तो जैसे आप ये बताते हैं शास्त्रों में जो लिखते हैं कि भाई मतलब एक्सपेक्टेशन के बिना ही जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन हाँ, अभी ये जब ये बात बोली थी तो उसके बाद फिर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि मैं उसको ना मेडिटेट करने लग गया था कि शायद सही बात है। लेकिन आज वो क्वेश्चन आया कि एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए एक तरह से। तो क्या भाई ये ठीक है, ये मतलब इस तरह से या? ओके, देखो, नित्यानंद प्रभु की इन चोरों से कोई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? है ना? जी कि गलत काम छोड़ें और हरि नाम ले, और हरि नाम ना ले, आगे भी बढ़े, उससे बाकियों को भी बताएं हरि नाम के बारे में। तो नित्यानंद प्रभु की तो ये एक्सपेक्टेशन है, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। गुरु की शिष्य से एक्सपेक्टेशन हमेशा बनी रहेगी कि वो एक अच्छा भक्त बने, ये हमेशा रहेगा। सीनियर्स हमारे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करेंगे, लेकिन हृदय में क्या होगा कि ये अच्छा शिष्य बनना चाहिए, अच्छा भक्त बनना चाहिए। कई बार शिष्य भी गुरु को भगवत धाम ले जा सकते हैं। अगर कोई शिष्य इतना अच्छा भक्त बन गया, हाँ, तो वही गुरु को भगवत धाम ले जाएगा। आप समझो इस बात को। प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे कि अगर मेरा एक भी शिष्य बहुत अच्छा निकल आया, वो मुझे ले जाएगा। हालांकि वो अपनी विनम्रता में कहते थे ऐसा, कि उनकी विनम्रता है, लेकिन कहने का सिर्फ एक अर्थ है कि एक्सपेक्टेशन होंगी, पर वो स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। मेरे दुख में काम आएंगे, ये कोई स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी।
स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी भक्ति बढ़ाएंगे, मेरी भक्ति बढ़नी चाहिए। ये शिष्य को गुरु से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप मुझे डांटिए, आप मुझे फटकारिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए और चेक कीजिए कि मैं उस एक्सपेक्टेशन तक पूरा हो पा रहा हूं कि नहीं। यही मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी आपसे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, शिष्य की गुरु से क्या एक्सपेक्टेशन है कि गुरु उनको सुधारे। तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। अभी नित्यानंद प्रभु की हैं, चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु से क्या एक्सपेक्टेशन है? जाओ जाके प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं, फ्री फ्लो होना चाहिए, फ्री फ्री, जैसा मैं हूं वैसा रहने दो, जैसे आप हो वैसे रहने दो, और चलो मजे करते हैं। ये कोई प्रोसेस नहीं। एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, होनी ही है, लेकिन कौन सी एक्सपेक्टेशन होनी है ये बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भक्ति में प्रगति करने की एक्सपेक्टेशन, गुरु की सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके शिष्य या उसके डिपेंडेंट्स या उस पे उसके सबॉर्डिनेट्स सारे के सारे अच्छे से भक्ति करें, बस। और इसकी प्रोसेसेस हैं, स्टेजेस हैं। पहले व्यक्ति जप पे लेके आता है, वो जप करने लगता है तो फिर जप में क्वालिटी इंक्रीज करने की एक्सपेक्टेशन होती है। जब तो करने लगे पर क्वालिटी तो बढ़ा लो। और केवल जप करता है फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भगवान की सेवा भी करे। ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि सेवा करो कुछ भगवान की। फिर वो सेवा करने लगता है, सेवा करने लगता है तो गुरु की एक और एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ी टॉलरेंट पावर लाओ, क्योंकि बिना टॉलरेंट पावर के सेवा नहीं कर सकता कोई। क्योंकि जैसी सेवा शुरू करोगे वहीं से एक्शन शुरू होता है। असली जंग वहीं से शुरू होती है। जप में कोई जंग नहीं है इतनी, सेवा में जंग शुरू होती है। जब आप सेवा करने लगते हो, वैष्णवों से डील करना पड़ता है, वैष्णवों से डील करना पड़ता है तो आपको अपने से भी लड़ना पड़ता है, और कोई वैष्णव ऑफेंड ना हो जाए उससे भी लड़ना पड़ता है। तो वो बिना टॉलरेंट के होगा नहीं। तो गुरु की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो थोड़ी सेवा करे पर सहिष्णुता भी रखे। अब उसमें सहिष्णुता आएगी नहीं जब तक वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कथा नहीं सुनेगा, वो टॉलरेट कर नहीं पाएगा। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि श्रवण करना शुरू कर अच्छे से, नहीं तो भटक जाएगा, बिदक जाएगा, भक्ति उनका अनर्थों में फंस जाएगा। तो उसको भक्ति से होने वाले अनर्थों से बचाना है। वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद तीसरी स्टेज, ऐसे करके हर स्टेज में कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन ये सारी आध्यात्मिक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं जी, जब कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो बेसिक है, वो तो बेसिक है। आगे, आगे क्या है? आगे क्या है? तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्टेज है। जैसे कई भक्त हैं, हमें पता है हम उनको ज्यादा नहीं कह सकते, वो जितना कर रहे हैं यही उनके लिए बहुत है। वो सेवा नहीं करेंगे, वो कहेंगे धन ले लो, इधर उधर से करा देंगे, खुद नहीं करेंगे। हमें पता है हम उन्हें कह भी नहीं सकते अभी, क्योंकि शरणागति नहीं है। कुछ भक्त हैं मजे लेने में, उनको जहां मजा आ रहा होगा तभी आएंगे, जहां मेजर सेवा हो रही होगी वो आएंगे नहीं। सो हर तरीके का भक्त है, जैसे जैसे उसकी शरणागति बढ़ती है वैसे वैसे उसकी उसको बताया जाता है, उससे एक्सपेक्टेशन क्लियर की जाती है कि प्रभु जी अब आप यहाँ पहुंच गए, अब इससे आगे बढ़ना है। तो योगेंद्र प्रभु, एक्सपेक्टेशन शिष्य को गुरु से होंगी, होनी चाहिए। और किससे होंगी? और गुरु को शिष्य से भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जी कोई। तो ये जो पूरी सिचुएशन अराइज हुई थी वो कहीं ना कहीं एक मटेरियल एस्पेक्ट को लेके हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जब आपने और एक्सप्लेन किया तो मेरे को ये क्लियर हुआ कि वो जो मैं एक्सपेक्टेशन और फ्री फ्लोइंग न्यूज की बात कर रहा हूँ वो कहीं मटेरियल नेचर की थी। कि हम्म। मटेरियली मतलब वो मेरे लिए ऐसा करें, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब मटेरियल सेंस में। तो ये आपकी क्लैरिफिकेशन से ये क्लियर हुआ कि वो स्पिरिचुअल में तो हमें रखनी ही चाहिए, हम्म। मटेरियल में नहीं रखनी है हमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मटेरियली नहीं रखेंगे।
मटेरियल एक्सपेक्टेशंस होंगी तो मुंह की खाओगे आप। मैंने कई भक्तों को भक्ति से जाते देखा है, तो पता लग जाता है कि अच्छा भक्ति के नाम पे करने तो मटेरियल एक्सपेक्टेशन ही पूरी आए थे, पर नाम भक्ति का ले रहे थे। नो, वी शुड नॉट हैव मटेरियल एक्सपेक्टेशंस। साधु का तो अर्थ ही है कि आपकी सारी मटेरियल एक्सपेक्टेशन को काट दे। जो आप साधु के पास अपनी मटेरियल भौतिक इच्छाएं काटने ही तो आते हो, वो ही पूरा करने आओगे, फंस जाओगे। हालांकि जो भक्ति में मटेरियल एक्सपेक्टेशंस भी जो होंगी, मित्रगण भक्तगण सीनियर्स उसको भी सपोर्ट करते हैं, ताकि भक्ति में सपोर्ट रहे। अभी इतने गहरे नहीं है ना हम, इसलिए हमें वो भी बैलेंस करके चलना है। इसलिए वो भी होंगी, मिलजुल के बहुत कुछ अच्छा हो जाता है मटेरियली भी, पर वो साइड बेनिफिट होना चाहिए, वो मेन बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इट इज अ साइड बेनिफिट, ये भी आ ही जाएगा अपने आप, लेकिन प्रमुख उद्देश्य भक्ति में आगे बढ़ने का होना चाहिए। ये शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में तो मटेरियल ही होता है, क्योंकि हम सब लोग मटेरियली हैं अभी, तो मटेरियली आते हैं पर धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज मटेरियली आए थे, फिर धीरे धीरे शुद्ध होकर परम भक्त बन गए। तीन प्रकार के भक्त हैं, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। तो नित्य सिद्ध तो हम है नहीं, साधना सिद्ध हो सकते हैं। और ये डाकू जिसका भी उदाहरण लिया, ये कृपा सिद्ध है। इसने साधना से नित्यानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, इसने कृपा से प्राप्त किया। कालिया, कालिया ने साधना से भगवान कृष्ण के चरण अपने सर पे प्राप्त नहीं किए, कृपा से प्राप्त किए। पर हम सब साधना सिद्ध वाले कैटेगरी है, एटलीस्ट साधना करके भगवान को प्रसन्न करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, सचिदुलाल प्रभु। पश्चाताप करने का तरीका क्या है? क्या करने का? पश्चाताप अंदर एक डिटेल होती है। पश्चाताप बोल रहे हैं, अगर कभी गिल्टी हो तो पश्चाताप करने का क्या तरीका है? पश्चाताप करने के तो बहुत सॉल्यूशंस हैं, लेकिन करना एक ही है, वो है अपने सीनियर्स से अपने हृदय को बताना, गलती को। हमने कहा था ना, एडमिट। पहले एक्सेप्ट करो गलती हुई है, दूसरा एडमिट करो गलती हुई है, तीसरा अप्रिशिएट, और चौथा असिस्ट। विनम्रता लाने के चार लक्षण हैं। तो गलती हुई है या गलत भावना मन में आई है, उसे एक्सेप्ट तो करो और फिर उसे एडमिट करो। ओके, अपने अपने सीनियर्स के सामने हमें एडमिट करना चाहिए अपनी गलती। वो बताएंगे क्या पश्चाताप करना चाहिए। आप अपने मन से पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये डाकू ने अपने मन से सोचा मैं मर जाता हूं, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है, मर जाओ। उन्होंने मोड़ दिया उसको। सनातन गोस्वामी ने पश्चाताप करना चाहा, बोले जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके मैं जान दे दूंगा। महाप्रभु ने बोला, चोर, ये शरीर तेरा है ही नहीं, और तो फिर उसे अपने मर्जी से यूज करना चाहता है। तो पश्चाताप के तरीका हमें अपने आप नहीं बनाना चाहिए, हमें अपने सीनियर से पूछना चाहिए। ठीक है, ओके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए, बहुत सुंदर लीला श्रवण कराने के लिए। तो आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जब अहंकार टूटता है तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो ये उसका गहना भी है। तो इसमें आपने ये बताया कि शरण लेने पर व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त भी हो जाता है, और वो जो भव बंधन है उससे भी वो उसका नष्ट हो जाता है। आप कल की एक क्लास में बता रहे थे कि रावण की कथा से कि वो लंका को प्राप्त करने के लिए अपने एक एक सर काट के दे दिया, पर भगवान से माफी नहीं मांगी, मतलब सर नहीं झुकाया। उसी काम को विभीषण ने सिर्फ शरण लेने पर ही कर दिया। तो शरण बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने हमें बताया कि भक्ति में एक निष्ठ होना ना बहुत जरूरी है। नाम जप के साथ साथ भक्ति की जो अंग है उसको भी हमें पालन करना चाहिए। और वहाँ पे जो ब्राह्मण जैसे परिवर्तन हुआ, हम भी ऐसे ही परिवर्तन हो सकते हैं
हमें शुद्ध भक्त की आज्ञा पालन करने से हम भी शुद्ध हो सकते हैं। और आपने ये बताया कि भक्ति हमारा कैसा है, तो इसको पता करने के लिए तीन चीजें आपने बताया कि हमारा संगत यानी हमारे मित्र कैसे हैं। सेकंड आपने ये बताया कि हमारे गुरु कौन है, हमारे जो रोल मॉडल कौन है। और थर्ड आपने बताया कि हमारा आचरण कैसा है या हमारा गुण कैसा है। तो इसमें आपने ये बताया कि हमें अपने आप को टटोलना है और इन तीन चीजों अगर गड़बड़ है इसको सही करना है। और इन तीन चीजों से हम ये भी पता कर सकते हैं कोई देवता वृत्ति में है या राक्षस वृत्ति में। और आपने हमें ये बताया कि भक्ति में आना आसान है, पर भक्ति में एकनिष्ठ होना ये थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो केवल श्रवण नहीं, श्रवण में जो बताया गया है उसको हमें पालन करना चाहिए। श्रवण में जो 7 स्टेजेस हैं उसमें सबसे लास्ट स्टेज है जो संतोष, वहां तक हमें पहुंचना है। और आपने बताया कि जब तक जेन्युइन शरणागति नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान हमारे हृदय को तभी चोरी करेंगे जब हमारा हृदय मक्खन जैसा होगा, मतलब सॉफ्ट और सफेद होगा। और आपने हमें ये भी बताया कि 4 प्रकार की जो घोर अपराध हैं उनसे हमें दूर रहना है। पहले है कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। इन चारों से हमें दूर रहना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या त्याग करना है, हमें इस पर विचार भी करना है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कीमत चुकाना पड़े हम चुकाएंगे भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और लास्ट में आप ये बता रहे थे कि हमारा केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारा एक ही इच्छा होना चाहिए, बाकी भी जो भी इच्छा है वो कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। और हमें जो कंफर्ट जोन है इसको हमें त्याग करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए और इतने सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।